हेलो एवरीवन। सीटेट 2025 जुलाई में तो हुआ नहीं, दिसंबर में कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, तैयारी हमें कैसे करनी होगी, क्योंकि सितंबर आ चुका है और सितंबर से अगर हम दिसंबर का टाइम देखें तो ज्यादा दूर है नहीं, तो तैयारी अब तो हमें करनी होगी। प्रिपरेशन हमें बिल्कुल अपने तरीके से एक प्लानिंग के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज हम सीटेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ अभी जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेरे पास आ रहे हैं, डीएलएड और बीएड वाले कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपीयरिंग में है, वो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो क्या वो सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को जो है सीटेट का फॉर्म डालना चाहिए नहीं, और उसका बेनिफिट आप लोग को क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को सीटेट से रिलेटेड क्लासेस भी दिए जाएंगे, इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हो तो हमारा बैच कैटलिस्ट सोनी के ऐप पर जा करके उम्मीद बैच आप ले सकते हो। 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर से आप लोगों के जो है सीटेट के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें मैं आपका लूंगी ही क्लास, साथ साथ में आपके सोशल साइंस के टीचर अलग रहेंगे, आपके साइंस मैथ्स के टीचर अलग रहेंगे। सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे ताकि रिजल्ट हमारा 100% का रहे। तो चलिए अभी स्टार्ट कर ले इसको लेकर के कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, सीटेट का एग्जाम कब होगा और हमें प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं तो भाई नोटिफिकेशन को लेकर के यही इंफॉर्मेशन था कि अगस्त के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अभी अगस्त खत्म होने को है, लेकिन ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। वेट ही हम कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सितंबर में आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब ये फर्स्ट वीक हो सकता है, सेकेंड वीक हो सकता है, किसी दिन भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ये मैं आपको बता दूं, मे बी आज ही आ जाए, आज ये वीडियो जा रहा है कल को ही आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो अब नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है, तो हम अपनी तैयारी में प्रिपरेशन में लेट नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से समझ लो। एग्जामिनेशन जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया है कि भाई दिसंबर में ही होगा। अब दिसंबर अगर हम देख लेते हैं तो सितंबर से दिसंबर का डिस्टेंस कुछ खास ज्यादा है नहीं, तो तैयारी आप लोग आराम से कीजिए, प्लानिंग बना लीजिए, क्योंकि प्लानिंग के साथ ही सीटेट की तैयारी कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, जो भी बच्चे अपीयरिंग में हैं, यानी कि या तो आप डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो क्या फॉर्म भरना चाहिए? यस, मैं बोलूं यस। देखो अभी ना जिन बच्चों ने सीटेट नहीं निकाल के रखा था और उनका बीएड अब इस बार कंप्लीट हो गया सेकेंड ईयर का, और इतने सारे फॉर्म आए हैं, लेकिन वो फॉर्म किसी भी फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। क्यों? तो सीटेट जुलाई का नहीं लिया गया। अब ये सीटेट कभी भी सीबीएसई का हो सकता है कि इस बार हम ना ले, तो फंसोगे ना, तो इस बार बच्चे फंसे हैं। तो ये हमेशा टारगेट बनाना, और बीएड का क्लास मेरे से करते हो, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि बाबू बीएड करते साथ डीएलएड करते साथ सीटेट निकाल लो, तो आपका टाइम सेव होगा, और साथ साथ में आपका बीएड कंप्लीट होते होते कोई भी वैकेंसी आएगी आप फॉर्म डाल दोगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बीएड अपीयरिंग यानी कि लास्ट जो जिनका रहता है, जिनका एग्जाम बीएड का हो गया रहता है, सिर्फ रिजल्ट बाकी है, उन लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है अगर सीटेट रहता है तो सीटेट निकालना तो एकदम कंपलसरी है, और ये बीएड और डीएलएड करते समय निकाल लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके हाथ से कोई वैकेंसी छूटेगी नहीं, ये आपके लिए बेनिफिट है। और अभी इस बार जो भी बच्चे फंसे हैं इस चक्कर में, जो मैं बोलने के बाद भी वो नहीं निकाले हुए थे सीटेट, इस बार उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रही थी कि बाबू बीएड और डीएलएड करते समय ही सीटेट को निकाल लेना चाहिए। इस बार उनको समझ में आ रहा है, तो आप लोग तो ये गलती करना नहीं, आप लोग बीएड डीएलएड करते समय ही फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, चलो एक बार में नहीं निकलेगा, दूसरी बार में करेंगे, लेकिन फॉर्म जरूर भरते रहना है, सीटेट को ट्राई करना है। खास करके अगर आगरा यूनिवर्सिटी के मैं बच्चों की बात करूं तो उनको तो ऑफकोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका सिलेबस सीटेट से मैच करता है, तो और एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम है, एमसीक्यू है, तो उन लोगों को निकालने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, डीएलएड आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, सेकेंड ईयर में हो तो भी भर सकते हो, बिल्कुल इसको निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखो बैच तो हमारा है ही, जो आप चाहें तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी पर है, लेकिन एक चीज मैं तैयारी के लिए बोलूंगी, एनसीईआरटी का बुक, इससे बेस्ट मटेरियल कोई नहीं है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, 6 to 8
ऐसे तो मैं बोलूंगी 6 to 9 तक का जो है एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 6 to 8 का सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका सीडीपी है, इसके लिए जो है आप लोग एकदम बेसिक जो आपका सिलेबस है उसको आपको कवर करना होगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है तो उसके लिए पैसेज पर कमांड करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ये काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस सीटेट के लिए प्लानिंग जरूरी है और डेडिकेशन जरूरी है। जिस तरह प्लान करो उसको फॉलो करो। ये नहीं कि प्लानिंग तो हम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का कर लिए, लेकिन मन किया तो किसी दिन 10 घंटे बैठ गए और किसी दिन 1 घंटे भी नहीं बैठे, तो वो नहीं होगा। एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी इसमें जरूरी है सीटेट में। तो ये सारी चीजें करेंगे तो ऑफकोर्स हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया ही कि ऑफकोर्स हमारा बैच जो है आ चुका है और 2 सितंबर से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो बैच भी आप जाकर के ले सकते हैं, देख सकते हैं। अभी उसमें डिस्काउंट भी है, सीटेट के बैच में अभी डिस्काउंट है। चलो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप जाकर के कैटलिस्ट सोनी आप ऐप डाउनलोड करोगे और वहां से आपको मिल जाएगा। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कहाँ से आप लोग जो है ले सकते हो। कैटलिस्ट सोनी ऐप डालोगे, नाम आराम से आ जाएगा और इस पर हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। बीएड के भी बहुत सारे बैच स्टार्ट हुए हैं। सीटेट का हमें देखना है, सीटेट पर हम आएंगे और वहां से आप लोगों को उम्मीद बैच से ये मिलेगा। ये देखिए सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025, यहाँ पर अभी आप लोग को डिस्काउंट है। पेपर 2, पेपर 1, पेपर 1 एंड 2, जिसको जो लेना है आप यहाँ से जाके ले सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड जैसे ही आप लोगों का कोई भी अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिलअप से रिलेटेड सभी चीजें हमारे इस चैनल के माध्यम से अपडेट की जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।